वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुब्रत देवनाथ आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी जस्ट दोपहर को एसडीएससी का बहुत कैंडिडेट का क्वारी आ रहा था कि एसडीएससी का स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड कब आएगा। तो एसडीएससी का स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड फाइनली रिलीज हो गया है। कुछ दिन पहले ही इसका रिज़ल्ट आया था। तो अभी स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड भी आ गया है। आप लोग देख सकते हैं ये एक कैंडिडेट का एडमिट कार्ड है। इसमें आप लोगों को क्या क्या लेकर जाना है, बायोडाटा फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर्म जो टीए फॉर्म होता है उसको कैसे फिलअप करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दूंगा इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है। बायोडाटा फॉर्म को, टीए फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सतीश धवन स्पेस सेंटर का, ठीक है। पर्सनल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन रिक्रूटमेंट सेक्शन का। इधर देख सकते हैं रेफरेंस नंबर दिया हुआ है और रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और जो कैंडिडेट का नाम है वो पर्सनल डिटेल्स में हाइड कर दिया हूँ। तो इधर रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाना है। उसके बाद देखिए इधर बोला है ये जो कैंडिडेट है वो फिटर का कैंडिडेट है, वो पीसीआर से आता है, ठीक है। जिसका पोस्ट कोड था 16। इधर लिखा हुआ है विथ रेफरेंस टू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन और रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ फिटर जो पीसीआर का है। एडवर्टाइजमेंट नंबर इधर दिया हुआ है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि डेटेड जो एग्ज़ाम हुआ था 26 अप्रैल को हुआ था 2023 में, मतलब 2023 अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ था। हाँ, तो अभी 2024 डेटेड मतलब 2023 में फॉर्म निकला था, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था। कब हुआ था? फरवरी 14 को, 14 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम हुआ था। यू आर प्रोफेशनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर दिया गया है। तो अभी सब्जेक्ट टू सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ड्यूली नोटिफाइड। इधर लिखा हुआ है डेट एंड टाइम और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आप लोगों का कब होना है? 5/9 को, मतलब अगस्त चल रहा है, सितंबर 5 को आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 9 आवर्स में, मतलब सुबह 9 बजे। कहाँ पर होगा? लिखा है रिक्रूटमेंट कॉन्फ्रेंस हॉल, टेक्निकल सर्विस बिल्डिंग, किपाकम, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सार श्रीहरिकोटा, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो डेट ऑफ स्किल टेस्ट कब होगा? 5/9/2024 को, ठीक है। तो 5 सितंबर को आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 6 सितंबर को आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या क्या लेकर जाना है वो इधर लिखा हुआ है। यू आर एलिजिबल टू अटेंड द स्किल टेस्ट ओनली इफ़ यू सेटिस्फाई द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब जो क्राइटेरिया इधर लिखा हुआ है वो आप लोगों के पास होना चाहिए, तब आप लोग स्किल टेस्ट दे पाओगे। आप लोगों के पास 10th होना चाहिए, ITI होना चाहिए NCBT से, ठीक है। और ITI NTC सर्टिफिकेट मतलब नेशनल टेस्ट सर्टिफिकेट जो होता है ITI सर्टिफिकेट, और आप लोगों के पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब 10th होना चाहिए, मोटा ये है 10th होना चाहिए और ITI होना चाहिए, ठीक है। और ITI अगर ना हो फिर आप लोगों के पास NSC होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ठीक है। एज क्राइटेरिया आप लोग देख सकते हैं 18 से 35, 16/5/2023 के हिसाब से। बाकी एज़ पर गवर्नमेंट रूल SC ST OBC का मिल जाएगा, जैसे छूट मिलता है ऐसा छूट मिल जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कॉम्प्ली विथ फॉलोइंग कंडीशन, ये सब कंडीशन आप लोगों के पास होना चाहिए। इन केस इधर लिखा है इन केस यू आर नॉट मीटिंग द अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एनी ऑफ द रिक्रूटमेंट फर्निश्ड बिलो, यू विल नॉट बी अलाउड अपेयर टू स्किल टेस्ट एंड ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी पेड, मतलब नो ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी पेड। मतलब अगर नीचे दिए
ये हुआ जो भी चीज़ आपके पास अगर ना हो तो आप लोगों को स्किल टेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो क्या क्या होना चाहिए? यू आर एडवाइज टू फिल बायोडाटा फॉर्म आप लोगों को फिलअप करने को बोल रहा है, विच मेड अवेलेबल नीचे है, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। जितना भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हो उस सभी का रजिस्टर्ड ईमेल पे आप लोगों का बायोडाटा फॉर्म आ गया होगा, ठीक है। इन ऑल रिस्पेक्ट बिफोर हेड एंड ब्रिंग द सेम विथ यू ऑन द डेट ऑफ रिपोर्टिंग रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नॉट लेटर देन 6 months शुड बी पेस्टेड एट द गिवन स्पेस ऑफ द फॉर्मेट। मतलब कि बायोडाटा फॉर्म में आप लोगों को जो आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है जो 6 मंथ का पुराना नहीं होना चाहिए, ऐसा फोटोग्राफ बायोडाटा फॉर्म में आप लोगों को लगाना है। यू हैव टू प्रोड्यूस योर ओरिजिनल ऑल डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्लास 10 पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एज, नेशनलिटी, वैलिड आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड एक्सेट्रा, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल अलॉन्ग विथ फुल सेट ऑफ क्लियर फोटोकॉपीज ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। मतलब कि इधर बोल रहा है कि सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को लेकर जाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है मैं एक एक करके बोल देता हूँ। पहला जो चीज़ आप लोगों को लेकर जाना है वो 10th का मार्कशीट है। 10th का मार्कशीट हो गया 1 नंबर। 2 नंबर 10th का सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर किसी के पास 10th का एडमिट कार्ड है वो भी आप लोग लेकर जा सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के हिसाब से 10th का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, उससे ये लोग चेक कर लेगा, ठीक है। सेकेंड जो आप लोगों को लेकर जाना है वो होता है ITI, ठीक है। ITI का आप लोगों के पास जो मार्कशीट है वो लेकर जाना है। कौन सा मार्कशीट? अगर आप लोगों का अगर ईयर वाइज हुआ तो दोनों ईयर का मार्कशीट आप लोगों को लेकर जाना है। और एक कॉन्सुलेटेड मार्कशीट होता है और वो आपको लेकर जाना है। अगर आप लोगों का सेमिस्टर वाइज हुआ तो चारों सेमिस्टर का मार्कशीट आप लोगों को लेकर जाना है। उसको कंबाइन करके एक कॉन्सुलेटेड मार्कशीट होता है, वो भी आप लोगों को लेकर जाना है, ठीक है। ये हो गया ITI का। अगर ITI आपके पास नहीं है तो NSC आप लोगों को लेकर जाना है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ठीक है। 3 चीज़ हो गया। ये हो गया जनरल कैंडिडेट के लिए। और हाँ, और एक चीज़ है वो है आपका ID प्रूफ, फोटो ID प्रूफ आप लोगों को लेकर जाना है, ठीक है। वो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कोई भी फोटो ID प्रूफ आप लेकर जा सकते हैं। तो जनरल कैंडिडेट के लिए UR के लिए हो गया, इतना तक सीमित है UR कैंडिडेट के लिए। अभी जो और सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोग 2 सेट करके 2 कॉपी करके जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके लेकर जाना, ठीक है। अभी जो कास्ट वाला कैंडिडेट है SC ST OBC उन लोगों का बात मैं कर रहा हूँ। SC ST OBC को उसका जो सेंट्रल फॉर्मेट होता है उसको बनवा के लेकर जाना होता है, ठीक है। और साथ में स्टेट फॉर्मेट भी लेकर जाना होता है। अगर किसी के पास सेंट्रल फॉर्मेट ना हो तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आप लोगों को सेंट्रल फॉर्मेट दे दूंगा। उसको फिल करके आप लोगों को जो जहाँ से आप लोग स्टेट फॉर्मेट बनाए हों वहाँ पर आप लोगों को जाना है, वहाँ पर सिग्नेचर कर देगा और स्टैम्प लगा के आप लोगों के पास दे देगा, उसी को लेके आप लोगों को जाना है, ठीक है। तो और जो एक्स सर्विसमैन होता है ये हो गया कास्ट वालों का, और जो एक्स सर्विसमैन होता है उन लोगों को NOC लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। वो जिसका शायद नीचे ही बोला गया है, हाँ नीचे देखिए इधर बोला है NOC लेकर जाना है किन लोगों को? एक्स सर्विसमैन वालों को, ठीक है। और PWBD का बारे में इधर नीचे बोला है, उन लोगों का जो हैंडीकैप सर्टिफिकेट होता है वो आप लोगों को लेकर जाना है, ठीक है। एक सर्विसमैन वालों का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है, वो भी इधर बोल दिया है। और OBC का तो मैंने बोल ही दिया बारे में। OBC का NCL लगता है, मतलब नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ठीक है। जो फॉर्मेट अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। और इधर TF के बारे में बोला है, ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर्म। जो आप लोग अगर ट्रेन से जाते हो स्लीपर कंपार्टमेंट का आने जाने का किराया ये लोग दे देगा, उसका फॉर्म भी मैं दिखा दूंगा कैसे फिलअप करना है। अगर आप लोग मान के चलिए आंध्र प्रदेश में मतलब जो जहाँ पर आप लोगों का है स्किल टेस्ट होना है वहाँ पर चले गए, उसके बाद आप लोगों को बस से
बस के माध्यम से आप लोगों को जाना पड़ रहा है जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर। तो बस का किराया भी अगर आप लोग लगा देंगे टीए फॉर्म में तो बस का किराया भी ये लोग दे देता है, ठीक है। तो लास्ट 8 नंबर पे बोला है एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट और वेन्यू ऑफ स्किल टेस्ट विल नॉट बी एंटरटेन। मतलब कोई भी डेट और वेन्यू चेंज नहीं हो सकता है स्किल टेस्ट का। यू मस्ट बी प्रिपेयर स्टे फॉर द नेक्स्ट डे एट योर ओन एक्सपेंसेस। मतलब आप लोगों का खुद का खर्चा उठाना पड़ेगा, उधर एक दिन रुकना पड़ेगा। इफ़ ड्यू टू एनी रीज़न द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन स्किल टेस्ट कुड नॉट बी कंडक्टेड कम्प्लीटेड इंडिकेटेड अबव। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट हुआ पूरा कंप्लीट नहीं हुआ एक दिन में, तो ऐसा भी हो सकता है स्किल टेस्ट का बाद वाला दिन भी आप लोगों को लग जाए। इसलिए ये लोग बोल रहे हैं कि एक दिन आप लोगों को उधर रुक जाना है अपने खर्चे के ऊपर, ठीक है। ऐसे करके आप लोग टिकट करा लेना, ठीक है। You have to abide all security protocol during the course of your stay in the premises of SDSC SAR। मतलब SDSC SAR का प्रीमिसेस में जब आप लोग रुकेंगे मतलब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सब कुछ आप लोगों को प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज़ नोट दैट ऑल बिंग कॉल फॉर स्किल टेस्ट प्योरली ऑन द बेसिक्स ऑफ। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इफ़ एनी पॉइंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस एडमिट कार्ड में इतना ही है, जो है मैंने बोल दिया। क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, क्या मतलब किस टाइम जाना है, सब कुछ मैंने बोल दिया। आप लोगों की इंस्ट्रक्शन अगर आप लोग नहीं भी पढ़ेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लाइन बाय लाइन सब कुछ बोल दिया है क्या नहीं है। अभी हम लोग देख लेते हैं बायोडाटा फॉर्म, ठीक है। देखिए ये वाला है बायोडाटा फॉर्म, ठीक है। इसको आप लोगों को फिलअप करना है, ठीक है। तो इधर देखिए टू बी फिल्ड बाय ऑफिस, ये ऑफिस फिलअप करेगा। इधर एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है, इधर डेट लिखना है, इधर सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है। डेजिग्नेशन मतलब जैसे जिसका नाम, जैसे आप लोगों का शायद ऐसा होगा टेक्नीशियन बी फिटर, ठीक है। सीरियल नंबर जो है, पोस्ट कोड जो है इधर लिखना है। डेट एडवर्टाइजमेंट के साथ भी, एडवर्टाइजमेंट नंबर के साथ ही डेट लिखा हुआ होता है। कहाँ पर लिखा है देखिए, मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये है आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। देखिए ये है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर, ठीक है। ये है इसका डेट, ठीक है। पोस्ट क्या है, पोस्ट का नाम है फिटर। ये पोस्ट है फिटर आइडेंटिफाइड फॉर PCR, ठीक है। पोस्ट कोड देखिए लिखा है 16। ऐसे करके आप लोगों को लिखना है, ठीक है। सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों का एडमिट कार्ड में, इसी तरह आप लोग लिख देंगे, ठीक है। इधर आपका नाम लिखना है, इधर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, इधर आपका मैरिटल स्टेटस टिक मारना है, ठीक है। इधर नेशनलिटी इंडियन लिखना है, इधर एड्रेस लिखना है। कम्युनिकेशन एंड पर्पस और परमानेंट पर्पस, अगर दोनों सेम है दोनों सेम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे पिन नंबर दे देना है। उसके बाद देखिए क्या लिखना है। अगर आप लोग शेड्यूल कास्ट हो तो फिर इधर टिक मारिए। उसके बाद आपका ब्रीफ संक्षिप्त विवरण देना है, ठीक है। संक्षिप्त विवरण आप लोग साफ कास्ट दे देना, ठीक है। जैसे साफ कास्ट होता है ना, आप लोग देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट का आप लोगों का साफ कास्ट होता है, तो साफ कास्ट इधर लिख देना, ठीक है। ऐसे करके शेड्यूल ट्राइब, OBC सभी के बारे में ऐसा ही करना है, ठीक है। जो कास्ट से हो उस कास्ट में टिक करना है। उसके बाद उन लोगों का साफ कास्ट इधर लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आप लोग फिल कर सकते हैं। इधर देखिए एजुकेशनल बैकग्राउंड इधर देना है, नेम ऑफ द डिग्री, इधर यूनिवर्सिटी नेम, इधर ईयर ऑफ पासिंग, इधर क्लास डिवीजन, इधर परसेंटेज मार्क्स, इधर सब्जेक्ट लिखना है, इधर स्पेशलाइजेशन इफ एनी वो लिखना है, ठीक है। अब पहले 10th से स्टार्ट कीजिएगा, 10th के बाद ITI दे दीजिएगा, ITI के बाद 12th दे दीजिएगा, बस 10+2 जो होता है, बस और कुछ देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इधर बोला है एजुकेशन स्टार्टिंग फॉर हायर क्वालिफिकेशन एंडिंग विथ स्कूल लिविंग ना, तो फिर पहले आप लोगों को 12th देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग ITI दे दीजिए, उसके बाद आप लोग 10th दे दीजिए, बस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आप लोग
ग्रेजुएशन देना चाहते हो तो पहले ग्रेजुएशन दे दीजिए, उसके बाद 12th दे दीजिए, उसके बाद ITI, उसके बाद 10th, ठीक है। इस तरह से आप लोग फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इधर क्या बोला है, प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ योर प्रीवियस एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट। ये एक सर्विसमैन वालों के लिए है, ठीक है। उसके बाद देखिए और क्या है, ये भी एक सर्विसमैन वालों के लिए है। एसोसिएशन विद प्रोफेशनल बॉडीज इंस्टीट्यूशन, ये भी एक सर्विसमैन वालों के लिए। हाँ, 11 नंबर का जो पोस्ट है, लैंग्वेज नोन, रीड राइट स्पीक। जैसे आप लोग अगर इंग्लिश रीड कर सकते हो तो इधर आप लोग पहले इंग्लिश लिख दीजिए, इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद इधर भी इंग्लिश लिख दीजिए, अगर लिखना आता है, लिखना तो आता ही है, रीड करना भी आता है। स्पीक अगर आप लोग बोल सकते हो तो इधर भी आप लोग इंग्लिश लिख सकते हो, नहीं तो आप लोग छोड़ दीजिए। उसके बाद कॉमा देके अगर आप लोगों को हिंदी पढ़ना आता है तो हिंदी लिख दीजिए, राइट करना आता है तो कॉमा देके हिंदी लिख दीजिए, अगर बोलना आता है तो कॉमा देके हिंदी लिख दीजिए। ऐसे करके जितना भी लैंग्वेज आप लोग का आता है कॉमा देके आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इधर क्या लिखा है, आर अंडर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू सर्व एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी। मतलब अगर आप लोग कोई भी गवर्नमेंट जॉब के साथ जुड़ा हुआ हो तो फिर आप लोग इधर यस दे सकते हैं, नहीं तो नो पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हैव यू अप्लाइड एनी पोस्ट इन इसरो बिफोर। अगर आप लोग किसी भी इसरो में पहले भी फॉर्म फिल किए हो तो अगर किए हो तो येस में क्लिक करिए, नहीं तो नो पे क्लिक करिए, टिक कीजिए। अगर मतलब किसी भी पोस्ट में अप्लाई किए हो तो उसका पोस्ट का नाम लिख सकते हैं, उस सेंटर का नाम लिख सकते हैं, किस ईयर में हुआ था वो भी हो सकते हैं। इंटरव्यू और नॉट, आप लोग स्किल टेस्ट, आप लोगों का तो टेक्नीशियन बी का मैं बारे में बोल रहा हूँ, तो इनका तो इंटरव्यू नहीं होता है, तो स्किल टेस्ट में गए हैं या फिर नहीं गए हैं वो आप लोग लिख सकते हैं। रिज़ल्ट आप लोग लिखना है कि आप लोग नॉट क्वालिफाई हुए थे किस में, स्किल टेस्ट में, फाइनल रिज़ल्ट में, वो आप लोगों को लिखना है। अगर स्किल टेस्ट में हुए थे तो लिखना है डिस्क्वालीफाई इन स्किल टेस्ट, अगर फाइनल में हुए थे तो लिखना है डिस्क्वालीफाई इन फाइनल मेरिट लिस्ट। ऐसे करके आप लोगों को लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखना है, क्या है, आर यू अप्लाइंग फॉर एनी अदर पोस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट। देखिए ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, PCR, ये PCR वाला है, ठीक है। और एक पोस्ट निकला था, ठीक है, जो सार वाला था, शायद मुझे उतना याद नहीं है। तो मतलब अगर मैंने जब रिज़ल्ट आया था बहुत सारा कैंडिडेट दोनों पोस्ट में सिलेक्ट हुए थे, तो दोनों पोस्ट में अगर सिलेक्ट हुए हो तो फिर ये इसमें क्लिक करना है, टिक करना है, अगर नहीं किए हो तो नो में क्लिक करना है, ठीक है। ऐसा करके ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाँ, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि 2 पोस्ट में निकला था फिटर का, ये PCR का है, ठीक है, ध्यान में रखिए। और एक निकला था सार का, शायद आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा, उसके हिसाब से आप लोगों को नो और येस पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर दोनों पे आप लोग मतलब दोनों में आप लोग सिलेक्शन हुआ है तो ये इस पे टिक करके देखिए क्या लिखा है, प्लीज़ मेंशन द डेजिग्नेशन एंड सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट, ठीक है। तो पोस्ट का नाम लिखना है, उसके बाद पोस्ट कोड का नाम लिख देना है इधर, ठीक है। और फिर सीरियल नंबर अगर हो तो सीरियल नंबर लिख देना, ठीक है। अगर जैसे मान के चलिए नेम है फिटर, उसके बाद सार फिटर करके है तो लिख दीजिए, उसके बाद पोस्ट कोड लिख के पोस्ट कोड लिख दीजिए, उसके बाद सीरियल नंबर लिख के सीरियल नंबर लिख दीजिए, ठीक है। हैव यू एवर बीन कॉन्विक्टेड इन कोर्ट, मतलब कोर्ट में अगर आप लोग गए हो, आपके बारे में कोई केस चल रहा है, ठीक है, तो फिर अगर यहाँ पर येस लिखना है, मेंशन डिटेल्स लिखना है, अगर है तो, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिए, नहीं है तो नो पे टिक कर दीजिए, ठीक है। और कुछ नहीं है इधर। और क्या है, डिड यू सफ़र एनी मेजर इलनेस ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स, मतलब लास्ट 5 ईयर्स में आप कोई इलनेस से जूझ रहे हो, मतलब कोई भी बीमारी आपको है, अगर है तो येस पे टिक करके आप लोगों को मेंशन करना है, नहीं है तो नो पे टिक कर दीजिए। इफ़ सिलेक्ट यू हाउ सून कैन यू ज्वाइन, ठीक है, अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है कितना देर में आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, तो इधर 3 मंथ लिख दीजिएगा, 3 मंथ, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद कौन रुकता है इसरो में, ठीक है, इसरो में अगर किसी का ज्वाइनिंग हो जाता है कौन रुकेगा, कोई नहीं रुकेगा, तो 3 मंथ के अंदर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है।
तो देखिए और क्या लिखा है, ये सब आप लोगों का नहीं है, ये आपका जो 18 नंबर कॉलम है ये है आपका एक्स सर्विसमैन वालों का। इस इधर क्या बोला है, इधर अच्छे से देख लीजिए, मेंशन नेम एंड एड्रेस टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन द अदर देन रिलेटिव्स हु कैन कमेंट अपॉन योर प्रोफेशनल कॉम्पिटिटेंस। मतलब इधर आप लोगों को उसी का नाम लिखना है, आपका कोई रिलेटिव ना हो, पहले 1 नंबर पे उसके बाद 2 नंबर पे, दोनों को नाम लिखना है। पहले नाम लिख देना, नेम जो आपका आसपास में रहता है, ठीक है, उसका नाम लिख के उसका एड्रेस लिख दीजिएगा। उसके बाद दूसरा भी ऐसा ही उसका नाम लिख के उसके बाद उसका एड्रेस लिख दीजिएगा। इसी तरह आप लोग दोनों जगह में फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर क्या बोला है, प्लीज़ यूज स्पेस इफ़ यू वांट टू ऐड एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नॉट ऑलरेडी कवर्ड। मतलब और कुछ अगर आप लोग देना चाहते हो तो इधर दे सकते हो, ठीक है। इधर क्या बोला है, आई अफ्रीम दैट foregoing information this space is true correct. I am fully aware that if it is discovered at any stage that any attempt has been made by me willfully conceal or misapparent the fact my candidature may be summarily rejected। ठीक है, इधर बोला है, इधर कोई अगर गलत कुछ होता है तो मेरा कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ बोला है। डेट लिख देना है, प्लेस लिख देना है, सिग्नेचर आप लोगों को कर देना है। तो मैंने स्टेज बाय स्टेज पूरा बोल दिया कि आप लोगों को करना है, कि आप लोगों को नहीं करना है। और प्लीज़ नोट करके और कुछ लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। सेपरेट एप्लीकेशन हैव टू बी सेंट टू ईच पोस्ट ग्रेड इफ एप्लीकेंट डिज़ायर टू बी कंसिडर फॉर मोर देन 1 पोस्ट। मतलब मैंने बोला दोनों जगह फॉर्म निकला था फिटर का, एक पीसीआर का है, जो इस पीसीए वाला कैंडिडेट पीसीआर में सिलेक्शन हुआ है, और एक फॉर्म निकला था शायद सार का। अगर दोनों में सिलेक्शन हुआ है तो दोनों का फॉर्म भर के आप लोगों को लेकर जाना है, ठीक है। 2 नंबर पे लिखा है रिप्लाई शुड बी क्लियर एंड कैथोरिकल टर्म वेन्यू और evasive answer in any column may lead to rejection of the application। मतलब जो आप लोगों को लिखना है ठीक ठाक लिखना है, कोई भी गलत नहीं लिखना है, ये बोल दिया है, ठीक है। इफ स्पेस प्रोवाइडेड इज इनसफिशिएंट टू राइट अप्रोप्रिएट डिटेल्स status separatists in doing so please indicate that fact in relevant column। ठीक है, अगर आप लोगों का स्पेस ठीक से नहीं मिल रहा है कुछ लिखने के लिए तो एक्स्ट्रा पेज आप लोग ऐड कर सकते हैं। जो पेज ऐड करेंगे उसका जो कॉलम, जिस कॉलम का लिए, मान के चलिए 5 नंबर कॉलम में आप लोगों को फुल मतलब जगह नहीं मिल रहा है लिखने के लिए, तो 5 नंबर कॉलम में एक पेज ऐड करके उधर आप लोग 5 लिख के स्टार मार्क देके वो जो एक्स्ट्रा पेज आप लोगों ने ऐड किया है उस पर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर पे बोला है विथ रिग्रेट टू क्वेरी इन page 2 on nature employment note, please note that regular employee means an employment for an indefinite period, indefinite period, ठीक है, सॉरी थोड़ा अटक गया था, for an indefinite period whether the condition of employment stipulates an definite duration or any prescribed period of employment either the from contract or not, such employee should shown the specific duration once। मतलब ये जो बोला है कि विथ रिग्रेट, और एक बार पढ़ लेता हूँ, विथ रिग्रेट टू द क्वेरी इन पेज 2 नेचर एम्प्लॉयमेंट प्लीज नोट द रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन एम्प्लॉयमेंट फॉर एन इंडिफिनिट पीरियड। ठीक है, तो पहले शायद आप लोगों का ट्रेनिंग होगा, ऐसा कुछ बोला है, उसके बाद आप लोगों का रेगुलर हो जाता है। तो पहले तो 6 मंथ का आपका ट्रेनिंग होता है, उसके बाद आप लोगों का रेगुलर होता है कि 6 मंथ आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा होता है इसरो में।
कि पहले 6 मंथ स्किप कर लिया, उसके बाद आप लोग का ज्वाइनिंग होता है, उसके बाद आप लोगों का रेगुलर होता है। तो पहले 6 मंथ का आपका ट्रेनिंग हो सकता है, ऐसा ही होता है इसरो में। पहले 6 मंथ का ट्रेनिंग होता है, उसके बाद आप लोगों का स्टार्ट होता है। तो कोई कोई कैंडिडेट ऐसा भी करता है कि पहले 6 मंथ स्किप कर देता है, नहीं जाता है, उसके बाद 6 मंथ बाद ये लोग एक्सटेंड कर लेता है। 6 मंथ का एक्सटेंड करके 6 मंथ बाद आप लोग ज्वाइन करते हैं। आप लोग अगर सिलेक्शन हो जाता है, आप लोग देखेंगे कि ऐसा करके जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें ऐसा लिखा रहता है। ये इसी के पर्पस में लिखा हुआ है कि आप लोग चाहे तो 6 मंथ बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ का ट्रेनिंग चलता है। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी ये जो फॉर्म है, ये है आपका ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर्म। ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर्म आप लोगों को कैसे भरना है, देखिए पहले तो नेम ऑफ द कैंडिडेट का नेम देना है, पोस्ट ऑफ द स्किल टेस्ट, कौन सा पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट हुए उस पोस्ट का नाम लिखना है, डेट ऑफ स्किल टेस्ट का डेट लिखना है, प्लेस ऑफ स्किल टेस्ट, कहाँ पर आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा उसका नाम, उसका जगह का नाम लिखना है, एड्रेस एज गिवन एप्लीकेशन, आपका एड्रेस देना है, एक्चुअल एड्रेस फ्रॉम व्हिच ट्रैवल, कहाँ से आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं उसका नाम लेना है। ठीक है, एड्रेस एज गिवन इन द एप्लीकेशन में कौन सा एड्रेस आप लोगों ने दिया है उसका एड्रेस देना है, एक्चुअल एड्रेस फ्रॉम व्हिच ट्रैवल, कहाँ से आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो वाला एड्रेस देना है। ठीक है, अगर दोनों एड्रेस सेम हो तो दोनों एड्रेस सेम दे दीजिए। ठीक है, अब लिखा है पार्टिकुलर्स ऑफ जर्नी परफॉर्म्ड, तो ये जो इधर आप लोगों को डेट ऑफ जर्नी देना है, फ्रॉम कहाँ से, टू कहाँ तक, बस और ट्रेन में आप लोगों को ट्रेन का जो, अगर ट्रेन से जा रहा है तो ट्रेन लिखना है, बस से जाना है तो बस लिखना है, अगर ट्रेन बस दोनों जाना है तो पहले ट्रेन लिख दीजिए, उसके बाद बस का लिख दीजिए। फेयर पेड आप लोग आने जाने का जितना भी खर्चा होता है तो एक साथ आप लोग इधर टोटल करके लिख सकते हैं। ट्रेन और बस टिकट नंबर, ट्रेन का PNR नंबर दे दीजिएगा, PNR नंबर दे दीजिएगा, और बस का भी, बस टिकट में एक नंबर रहता है वो भी दे दीजिएगा, और आने जाने का जो टिकट रहता है ट्रेन का वो भी इसके साथ अटैच कर दीजिएगा, और बस का टिकट भी इसके साथ अटैच कर दीजिएगा। ठीक है, तो रीज़न फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम द प्लेस अदर देन द एड्रेस गिवन द एप्लीकेशन। ठीक है, तो इधर आप लोगों को एड्रेस दे देना है, वेदर कंसेशनल रिटर्न टिकट वाज परचेज, तो कॉन्सेशनल रिटर्न टिकट और परचेस, अमाउंट ऑफ फेयर एक्चुअल पेड, कितना रुपीज़ आप लोग दे रहे हैं 8 नंबर पे। 9 नंबर पे वेदर रेलवे रिसीव बस टिकट अटैच, तो इधर येस लिख देना है। ठीक है, येस आप लोग अटैच कर रहे हैं। और 7 नंबर पे लिखा है कि वेदर कॉन्सेशनल रिटर्न टिकट वर परचेस, तो इधर भी येस लिख देना है, तो क्योंकि आप लोग तो टिकट परचेस किए हैं ना। तो इधर क्या बोला है, सर्टिफाइड दैट I have actually traveled as per the details furnished above. I certify that the above particular given are correct. I also undertake to perform the return journey by the same class to destination noted in the item 5। तो बोला है कि इधर बोला है कि मैं ये बोलता हूँ कि मैं सेम क्लास में, मतलब आप लोगों का स्लीपर क्लास का किराया देगा, तो मैं स्लीपर क्लास से ही मैं वापस जाऊंगा घर, ऐसा करके इधर बोला है। ठीक है, ये आप लोग मान लेते हो, ऐसे करके इधर लिखा हुआ है। तो इधर आप लोग सिग्नेचर कर देंगे, सिग्नेचर करने के बाद आप लोगों को मालूम ये लोग मान लेगा कि हाँ आप जो बोल रहे हैं वो सही है। ठीक है, इधर डेट लिख देना है। उसके बाद देखिए ये जो है ये फॉर ऑफिस यूज़, ये आप लोगों को नहीं करना है, ऑफिस को करना है। ठीक है, बस ख़त्म। तो इस वीडियो में वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन इस वीडियो में क्या क्या आप लोगों को लेकर जाना है, फुल इन्फॉर्मेशन है, फुल इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों को एडमिट कार्ड पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, फुल इन्फॉर्मेशन इधर लिखा हुआ है कि आप लोगों को कैसे जाना है, कैसे जाना है नहीं, मतलब क्या क्या लेकर जाना है, बायोडाटा फॉर्म कैसे फिलअप करना है,
टीए फॉर्म कैसे फिलअप करना है, फुल डिटेल्स है इसमें, ठीक है। आप लोग अच्छे से वॉच कीजिए। सभी ट्रेड के बारे में बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ फिटर का एडमिट कार्ड है इधर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सभी ट्रेड के बारे में। जितना भी ट्रेड का स्किल टेस्ट होना है, सभी ट्रेड का ऐसा ही है पैटर्न, बायोडाटा फॉर्म का पैटर्न भी ऐसा ही है। तो आप लोग इस वीडियो का अच्छे से वॉच कीजिए और फॉर्म को अच्छे से फिलअप कीजिए, ठीक है। मतलब कोई गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर इतना ही है। चैनल मेरा नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक चीज़ है, बहुत सारा कैंडिडेट बोल रहा था कि सर SDSC का स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड कब आएगा, तो लीजिए आ गया स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड। अच्छे से स्किल टेस्ट दीजिए। मैंने पिछले बार प्रीवियस ईयर में SDSC में क्या आया था उसका भी स्किल टेस्ट का वीडियो मैंने मेरा चैनल पे अपलोड किया हूँ। आप लोग, मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उधर से भी देख सकते हैं कि फिटर का क्या पूछा था स्किल टेस्ट में पिछले बार, ठीक है। तो आप लोग वो देख के आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि SDSC का प्रैक्टिकल सबसे टफ होता है। SDSC इसरो का प्रैक्टिकल सबसे टफ होता है, जितना भी इसरो का यूनिट है, ठीक है। इधर आप लोगों का मेल फीमेल जॉब देगा ही देगा। SDSC में आप लोगों का मेल फीमेल जॉब करने को देगा ही देगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस करके जाइए। सबसे हार्ड जॉब SDSC में होता है, ठीक है। बस इतना ही बोलना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।